बता दें, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई थी। कर्मवीर बौद्ध को यहां पर राज्यसभा का उम्मीदवार अब बना दिया है। इंडिया न्यूज की कवरेज को मुहर लगा दी गई है। बड़ी खबर, अहम जानकारी पॉलिटिकल लैंडस्केप से इस वक्त सामने आ रही है। तो इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर पर मुहर लगी है और इंडिया न्यूज ने पहले ही इसे प्रेडिक्ट किया था। सूत्रों के हवाले से ये खबर आई थी सामने। कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार कौन है, यहां पर कर्मवीर बौद्ध का नाम सामने आ रहा है। इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर पर मुहर लग गई है। कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा उम्मीदवार की सूची जारी कर दी है। टीवी स्क्रीन पर ये डॉक्यूमेंट आपके सामने। कर्मवीर बौद्ध को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया। इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर पर मुहर लगी है। देखिए, ये बड़ी खबर है। अहम जानकारी पॉलिटिकल लैंडस्केप से सामने आ रही है। राज्यसभा चुनाव जो कि 16 मार्च को है, मतदान और मतगणना यहां पर 16 मार्च को होने जा रहा है। तो हमारे साथ यहाँ पर खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कर्मवीर बौद्ध जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, यहाँ पर कांग्रेस ने औपचारिक ऐलान कर दिया है, कांग्रेस की तरफ से आप प्रत्याशी हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? मैं सबसे पहले मैं इस दुनिया को रास्ता दिखाने वाले तथागत बुद्ध और बौद्ध तो बाबा साहब को नमन करते हुए सबसे पहले जननायक राहुल गांधी जी और हमारे आदरणीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी और वेणुगोपाल जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो अनुसूचित जाति विभाग के राजेंद्र पाल गौतम जी के राजू जी और जो हमारे डॉक्टर अनिल जैन जी जो हमारा नेशनल नेतृत्व है उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे जैसे आदमी को, एक अम्बेडकराइट आदमी को, एक जो समता समानता और बंधुत्व में विश्वास करने वाले आदमी को टिकट देकर मैं पूरा एहसानमंद हूँ। और खासकर हरियाणा के भी सभी हमारे जो लीडर हैं, चाहे यहाँ के आदरणीय हुड्डा साहब हों, बहन सलजा जी हों, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हों, आदरणीय सुरजेवाला जी हों, या हमारे जो ना राव जो ना नरेंद्र जी अध्यक्ष हों, या हमारे जो ना जो प्रभारी हैं बीके हरिप्रसाद जी, मैं उनका भी धन्यवाद करते हुए और मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जिंदगी, मैंने ये राज्यसभा की सीट मिलना मेरे लिए कोई मैं वो नहीं मानता, लेकिन मैं अपनी राहुल गांधी जी जिस प्रकार का निर्णय कर रहे हैं, जिस प्रकार से डॉक्टर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले और पेरियार और जो भगवान बुद्ध और महावीर जैसे लोगों की राह पर चल रहे हो कि इस देश में सब समानता हो, गुरु रविदास की राह पर चल रहे हैं, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ सबको मिले से बनन। शरीर में कोई भी अगर तंग दुखी होता है तो कहीं भी अगर शरीर में कोई भी अगर दर्द है तो हमें वो ठीक करना पड़ता है। तो राहुल गांधी जी इस लाइन पर चले हुए हैं। मैं तो कहता हूं कि हमें टिकट दे या ना दे, हमें राज्यसभा भेजे ना भेजे, हम राहुल गांधी जी के इस विचारधारा के साथ हम उनके साथ हैं। पूरा इस देश का दलित, पिछड़ा, माइनॉरिटी, खासकर जो समता में विश्वास करने वाले जो अच्छे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो राहुल गांधी जी के साथ हैं और मैं पूरा धन्यवाद करता हूँ। तो कर्मवीर बौद्ध जी, यहाँ पर हरियाणा में इस समय बीजेपी सत्ता में है। अगर आप राज्यसभा जाते हैं तो हरियाणा के कौन से मुद्दे संसद में सबसे पहले उठाना चाहेंगे? देखो, यहाँ जो बात कहते हैं कि अंतिम आदमी, ये सब दिखावा है। यहाँ दलितों के अंदर सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आता है खासकर शेड्यूल कास्ट में, और उसके बाद लोगों को बकाया जाता है कि हम तुम्हें अधिकार देंगे। आज कम से कम 1.5 लाख स्वीपर जो आउटसोर्सिंग है मैम, और ये कहते हैं जो सबसे अंतिम आदमी, समाज का सबसे अंतिम आदमी सफाई कर्मी है। आज तक वो रेगुलर क्यों नहीं करते? आज पूरे देश में यहाँ के पढ़े लिखे बच्चों को अपमानित किया गया। नोट फाउंड स्टेबल, क्या कभी भी कोई मंत्री, एमएलए, मुख्यमंत्री नोट फाउंड स्टेबल हुआ था? क्या हरियाणा का शिक्षा मंत्री को आप अच्छी तरह समझते हैं? जब इस तरह के लोगों को नोट फाउंड स्टेबल नहीं कर सकते और हमारे पढ़े लिखे जो पीएचडी स्कॉलर है उनको नोट फाउंड स्टेबल करते हैं, और हमारी जो खासकर यहाँ जो आपस में समाज को लड़ाया जा रहा है, समाज को जो है एक दूसरे को जोखिम किया जा रहा है, इतनी महंगाई कर दी, एजुकेशन इतना महंगा कर दिया, इतने लाखों स्कूल बंद कर दिए, ये सारे मुद्दे चाहे उनका बैकलॉग का हो या हरियाणा के कोई भी सभी जातियों का कोई भी मुद्दा होगा मैम, मैं जो है ना वहाँ राज्यसभा में जाकर वो बड़ी मजबूती से उठाऊंगा और उनकी पैरवी करूंगा। बौद्ध जी, यहाँ पर हरियाणा में किसान, एमएसपी, युवाओं के रोजगार बड़े मुद्दे हमेशा से रहे हैं। अगर आप राज्यसभा पहुंचते हैं तो इन मुद्दों पर आपकी रणनीति क्या होगी? कांग्रेस की रणनीति क्या होगी? कांग्रेस की रणनीति जो है ना किसान के साथ है, मजदूर के साथ है, गरीब के साथ है, या और मैं सब लोगों के साथ जो है ना राहुल गांधी की नीति है। और खासकर किसान हमारा पीढ़ी से बेचारा ऐसा जो है ना जो उनको जो रेट वो नहीं मिल रहा, उनकी फसल नहीं बिकती। आप ये देखो कि मैं भी किसान हूँ,
मैं भी किसानी करता हूँ, लेकिन हमें जो है ना खेत से अगर ठीक रेट ना मिले, समय पे फसल ना बिके, तो हम जो है ना घाटे में रहते हैं। किसान मरते जा रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार वादे करती है, लेकिन बेचारों को उनको कुछ नहीं मिलता। ये वादे भी मैं जो है ना राज्यसभा में उठाने का काम करूंगा, और मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, और जो भी चीज मेरे नोटिस में जो भी है वो सारी बातें मैं राज्यसभा में उठाकर उन पर जो है ना मैं अमली जामा पहनाने का काम करेंगे। तो बौद्ध जी, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी से बता रहे हैं कि कांग्रेस यहाँ पर किसानों के साथ है, लगातार जो है प्रदेश की डेवलपमेंट को लेकर आप हर मुद्दा उठाएंगे, ऐसे में आपकी टॉप 3 प्रायोरिटीज़ होंगी क्या? क्योंकि बहुत से ऐसे इश्यूज होते हैं, बहुत से ऐसे विषय होते हैं, लेकिन आपकी टॉप 3 प्रायोरिटीज़ क्या होंगी? यहाँ पर प्राथमिकता क्या है? आप ये देखिए, देश का बजट जो है, देश का बजट जो खासकर जो डेवलपमेंट का है, क्योंकि हमारे संविधान की परिभाषा है वेलफेयर ऑफ स्टेट, तो वेलफेयर ऑफ स्टेट को सरकार की ये नीति होनी चाहिए कि हमने जो भी जो पैसा है वो ठीक जगह यूज हो। लेकिन आज हरियाणा में जो है ना या पूरे देश में वो बजट ठीक ढंग से खर्च नहीं होता, मनमाने जो है ना खर्च किया जाता है। तो इस देश का जो बजट है एजुकेशन पर, हेल्थ पर या वेलफेयर पर, उस पर बजट जो है ना हमारा ज्यादा लगना चाहिए। आज जो देश हमारे से पीछे थे वो सारे देश निकल चुके हैं आगे, हम वहीं बैठे हैं। हमारे देश में, भारत में जैसी भौगोलिक परिस्थितियां किसी देश की नहीं है। यहाँ मौसम सब बराबर है, यहाँ मेहनती हार्ड वर्कर है, ईमानदार लोग हैं, लेकिन हम पिछड़ते जा रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर देख लो क्या हो रहा है, ये अमेरिका का, और टैरिफ हम फ्री में, हमारे ऊपर टैरिफ है और उनके ऊपर कोई टैरिफ नहीं। ये क्या चल रहा है? ये तमाम तरह के इस देश के और जो संविधान में जो चीजें थी 1 by 1 खत्म करते जा रहे हैं ये लोग। और तो उसके लिए हम मिलजुल कर जो है ना पूरे देश के जो ना अच्छे लोगों को एकजुट होकर लड़ाई लड़नी होगी। ठीक है बौद्ध जी, आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आप हमारे साथ स्पेशल ब्रॉडकास्ट में जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। तो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी चुने यहाँ पर गए हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं, बड़ी अपडेट है, बिग ब्रेकिंग बैक टू बैक आपके सामने। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, इंडिया न्यूज से कर्मवीर बौद्ध ने खास बातचीत की है। कर्मवीर बौद्ध जी से यहाँ पर बातचीत हुई है। कांग्रेस आला कमान का उन्होंने धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी का धन्यवाद करता हूं। कर्मवीर बौद्ध यहाँ पर क्योंकि राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से ही प्रत्याशी चुने गए हैं, कर्मवीर बौद्ध ने यहाँ पर राहुल गांधी का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज को लेकर यहाँ पर बात की, उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि अगर वो राज्यसभा पहुंचते हैं तो किसानों को लेकर मुद्दा उठाएंगे। उन्होंने स्टेबिलिटी को लेकर बात कही। कर्मवीर बौद्ध ने कांग्रेस आलाकमान का आभार भी जताया है। राहुल गांधी को उन्होंने खास तौर पर उनका धन्यवाद किया है। तो इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कर्मवीर बौद्ध, जो कि राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं, और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि 16 मार्च को ये जो मतदान और मतगणना होगी उसमें क्या रिजल्ट निकल कर सामने आता है। आपको बता दें कि 2 सीटों पर चुनाव लड़ना है, 16 मार्च को ये चुनाव है, और ऐसे में बीजेपी की तरफ से संजय भाटिया और कर्मवीर बौद्ध कांग्रेस की तरफ से चुने गए हैं। तो कर्मवीर बौद्ध ने कांग्रेस आलाकमान को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी का धन्यवाद करता हूं। इंडिया न्यूज के साथ खास बातचीत करते हुए कर्मवीर बौद्ध ने यहां पर कांग्रेस की रणनीति को लेकर बात कही। इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर पर मुहर लग गई है। दर्शकों, आपको बता दें, बेहद ही अहम अपडेट पॉलिटिकल लैंडस्केप से इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर पर मुहर लगी है। इंडिया न्यूज ने पहले ही प्रेडिक्ट किया था, सूत्रों के हवाले से बताया था कि कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा उम्मीदवार की जो सूची जारी की है उसमें कर्मवीर बौद्ध का नाम हो सकता है। और आपको बता दें कि औपचारिक ऐलान इस बात का हो गया है, कर्मवीर बौद्ध को यहां पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार राज्यसभा चुनाव के लिए चुन लिया है। और आपको बता दें कि यहाँ पर क्योंकि आज जो है नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है, तो बीजेपी से संजय भाटिया और कांग्रेस की तरफ से कर्मवीर बौद्ध जो है चुने गए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार इनपुट हेड यहाँ पर जुड़ रहे हैं, दीपक शर्मा जी से बात करेंगे। दीपक जी, यहाँ पर बीजेपी की तरफ से संजय भाटिया के नाम पर मुहर लगी थी, हालांकि कांग्रेस की तरफ से जो है औपचारिक ऐलान नहीं हुआ था, इंडिया न्यूज ने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था। अब जाकर मुहर लगी है, कर्मवीर बौद्ध को कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार चुन लिया है, क्या कहेंगे?
जी बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ने अंतिम दिन में, जो नामांकन का अंतिम दिन है, उस दिन अपने उम्मीदवार की सूची जारी कर दी है, जिसमें करमवीर बोध को हरियाणा से उम्मीदवार बनाया है। ये कहीं ना कहीं प्रदेश के कांग्रेस के भी अभिनेता, हालांकि उनकी प्रतिक्रिया जरूर सामने आएगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि करमवीर बोध की बात की जाए, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो हरियाणा के ही रहने वाले हैं। हरियाणा के रोहतक के जिले से महम जो विधानसभा क्षेत्र है, वहां के रहने वाले हैं। एक पार्टी के अंदर एक एसएससी विभाग से जुड़ा एक जो है ये एक बड़ा चेहरा है, और जैसा कि अभी हमने उनका सुना भी सही, उन्होंने जब इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की, उनको जैसे ही नाम का ऐलान हुआ, सबसे पहले उन्होंने इंडिया न्यूज हरियाणा पे जुड़े अपनी बात रखी। तो उन्होंने किस तरह अपनी सोच रखी कि वो पिछड़े जाति को आगे लेके जाना चाहते हैं, समाज को लेकर जाना चाहते हैं, और राहुल गांधी के साथ, क्योंकि करमवीर बोध हरियाणा में कांग्रेस नेताओं के टच में नहीं थे। वो केवल राहुल गांधी यानी कांग्रेस पार्टी मुख्यालय से ही उनके चलते थे, हरियाणा में ज्यादा एक्टिव रहे नहीं। और खासकर अगर बात करें तो हाल ही में हमने देखा था कि जब पेंशन सृजन अभियान था, तो भी जो है करमवीर बोध को पार्टी मुख्यालय द्वारा हिमाचल का इंचार्ज भी बनाया गया था। विभिन्न कार्यक्रमों में पार्टी के विभिन्न रणनीतियों में रहा करते थे, रहते हैं, लेकिन वो दिल्ली पार्टी मुख्यालय थे। हरियाणा में पार्टी के कार्यक्रमों में पार्टी के सदस्य में कोई उनका भी था नहीं, लेकिन इस बार पार्टी की तरफ से, हाईकमान की तरफ से उन्हें उम्मीदवार बना के भेजा गया है। और 11 बजे का समय है जब कांग्रेस के जो प्रदेश कार्यालय है चंडीगढ़ में, वहां पर करमवीर बोध पहुंचेंगे। उनके साथ में भूपेंद्र हुड्डा और सहित तमाम जो नेता हैं वो भी वहां मौजूद रहेंगे, और इनका नामांकन कराया जाएगा। तो करमवीर बोध की बात की जाए तो उनके नाम का चर्चाएं लगातार थी, और इंडिया न्यूज हरियाणा ने सबसे पहले ये जानकारी दी थी कि करमवीर बोध जो है वो उम्मीदवार होंगे कांग्रेस पार्टी के। नाम तय है, बस इन ऐलान का इंतजार था, और जब तक सूची ना आए, इसलिए कहीं ना कहीं राजनीति में कुछ भी पलट सकता है। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो उसी खबर पे मोहर लगी है। करमवीर बोध को जो है कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बना करके चुनाव मैदान में, राज्यसभा के जो चुनाव है इसमें उतारा है। लेकिन अभी राह इतनी आसान नहीं है, फिर बताना चाहेंगे, क्योंकि जो हमारे पास जानकारी आ रही है, तीसरा नामांकन भी आएगा। करमवीर बोध के सामने एक और उम्मीदवार जो है वो आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी उनकी भी तैयारी अपनी चल रही है एक और नामांकन की, जो रोहतक के ही रहने वाले हैं। फिलहाल उसके लिए अगर बात करें तो कुछ देर के बाद वो भी स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन करमवीर बोध के लिए जिस तरीके से कहें तो अभी राह इतनी आसान नहीं रहेगी। भले ही नंबर जो है राज्यसभा में जाने के लिए वो कांग्रेस के पास पूरे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अब उन्हें उम्मीदवार बना दिया गया है, और ये इंडिया न्यूज़ की खबर पर ये मुहर लगी हुई है। खबर पर मुहर लगी हुई है, और अब करमवीर बोध को राज्यसभा उम्मीदवार बना गया है। दीपक जी, जिस तरीके से करमवीर बोध को ये राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है, इंडिया न्यूज़ लगातार इस नाम पर चर्चा भी कर रहा था, और ये उम्मीदें भी जताई जा रही थी कि कांग्रेस की तरफ से इसी नाम पर मुहर लगेगी, और आखिरकार पार्टी ने उम्मीदवार की सूची जारी कर दी है। करमवीर बोध को राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया गया है। हालांकि हरियाणा में ज्यादा एक्टिव नहीं, लेकिन हरियाणा के रहने वाले हैं, इसलिए उनके नाम को लेकर के पार्टी ने विचार करा और करमवीर बोध को उम्मीदवार के तौर पे यहाँ पर भेजा है। जी, करमवीर बोध की बात, अगर हम करमवीर बोध की बात करें तो करमवीर बोध हरियाणा में ज्यादा एक्टिव नहीं। हमने बताया कि इससे पहले वो अंबाला की मुलाना विधानसभा से भी चुनाव लड़ना चाहते थे। करमवीर बोध हरियाणा में सेक्रेटरीट में, सचिवालय में, चंडीगढ़ में सरकारी कर्मचारी रहे हैं, अधीक्षक पद पे भी रहे हैं, और उन्होंने रिटायरमेंट के से पहले ही पार्टी में कहीं ना कहीं जुड़ गए थे। और ये अगर बात करें तो कुछ समय के लिए बीएसपी में भी जुड़े थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो है कांग्रेस पार्टी के साथ ही रहे, और कहीं ना कहीं पिछड़े की आवाज उठाई, और आखिरकार अब पार्टी के द्वारा उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। जी बिल्कुल, और पार्टी की तरफ से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। अगर हम इनकी उपलब्धियों की बात करें दीपक सर, तो क्या क्या उपलब्धियां इनकी अब तक हैं, और कौन से क्षेत्र में ज्यादा एक्टिव नजर आए?
देखिए, करमवीर बोध की बात की जाए, उन्होंने लंबा समय, हालांकि हरियाणा के, फिर बताना चाहेंगे कि रोहतक जिले के महम के रहने वाले हैं, लेकिन ज्यादा हरियाणा में राजनीति नहीं रही। करमवीर बोध ने चंडीगढ़ में जो है, जब सचिवालय है हरियाणा का, यहाँ पर विभिन्न विभागों में अधीक्षक के पद पर, क्लर्क के पद पर ड्यूटी करी है, अपनी नौकरी करी है। और उसके साथ साथ वो यूनियन बाजी जो होती है, अगर बात करें कर्मचारियों की, उसमें जरूर रहे हैं, या दलित वर्ग की आवाज उठाते रहे हैं, पिछड़े की SC/ST की आवाज उठाते रहे। उसके बाद जब उन्होंने राजनीति में आना चाहा तो उन्होंने पहले BSP पार्टी ज्वाइन करी, लेकिन कुछ समय तक पार्टी BSP के संपर्क में रहने के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और दिल्ली में कांग्रेस पार्टी मुख्यालय से साथ जुड़ करके कांग्रेस पार्टी के लिए काम करा है। चाहे वो हिमाचल हो, हिमाचल में भी उन्हें जिम्मेदारियां दी गई थी, कई अन्य राज्यों में भेजा गया था, दिल्ली में लगातार पार्टी के लिए काम करते थे। हरियाणा में बात की जाए तो हालांकि अभी जब हरियाणा के एक IPS अधिकारी वाई पूरण कुमार ने जब आत्महत्या कर ली थी, तो उस मामले में इन्होंने दलितों के हित की आवाज की बात करके, पिछड़े वर्ग की हितों की आवाज की बात करके करमवीर बोध लगातार धरने पर रहे, विरोध प्रदर्शन पे रहे थे। उस समय ये जो है करमवीर बोध का नाम जरूर सामने आया था। और इससे उससे पहले की अगर बात की जाए तो मुलाना विधानसभा, जो कि हरियाणा के अंबाला जिले की ये मुलाना विधानसभा है, वहां से खुद को प्रत्याशी के तौर पर दावेदारी करी थी कांग्रेस पार्टी में। लेकिन उस समय पार्टी ने सिटिंग एंड गेटिंग, यानी कि जो मौजूदा विधायक है उन्हीं को उम्मीदवार बनाने के लिए पार्टी ने एक निर्णय लिया था। और मुलाना से वरुण मुलाना विधायक हुआ करते थे, जो लोकसभा में चले गए थे, तो उनकी पत्नी को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बना दिया था। इस कारण से अगर बात की जाए तो करमवीर बोध को उस समय मुलाना से टिकट नहीं दी गई थी। रिजर्व क्षेत्र है, हालांकि अंबाला के रहने वाले नहीं, वो जैसे हमने बताया कि हरियाणा के रोहतक जिले के महम से रहने वाले, लेकिन वो मुलाना से टिकट मांग रहे थे। और आखिरकार लंबे इंतजार के बाद अब पार्टी ने उन्हें राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया। फिर बताना चाहेंगे, राज्यसभा के लिए कांग्रेस के पास नंबर्स पूरे हैं, कांग्रेस के पास आंकड़ा पूरा है, जितने वोट चाहिए होते हैं किसी उम्मीदवार को राज्यसभा में भेजने के लिए, वो नंबर्स तो कांग्रेस के पास पूरे हैं। ना केवल पूरे हैं उससे, बल्कि फालतू नंबर भी कांग्रेस के पास हैं। लेकिन यहाँ पर अभी जो हमारे पास जानकारी आ रही है, करमवीर बोध के सामने एक अभी निर्दलीय नामांकन और हो सकता है, कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती आ सकती है, राजनीति सरल नहीं रह सकती। लेकिन फिलहाल अभी तक अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने करमवीर बोध को अपना उम्मीदवार बनाया है। और कांग्रेस के पास इस दूसरी सीट पर करमवीर बोध को जब चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया तो नंबर्स जो होते हैं, विधायकों की जो संख्या होती है, वो संख्या का जो है कई अधिक है, यानी जितने चाहिए उससे करीबन 9 सदस्य अधिक है। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए दीपक जी आपका तमाम शुक्रिया। तो कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा उम्मीदवार की सूची जारी कर दी है और करमवीर बोध को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। 9 अप्रैल को 2 राज्यसभा सीटों पर नॉमिनेशन का आज लास्ट डेट है। और आपको बता दें, इन राज्यसभा सीटों के लिए 16 मार्च को चुनाव होना है और बीजेपी पहले ही अपना दाव खेल चुकी है। पूर्व सांसद संजय भाटिया पर बीजेपी ने दाव लगाया और अब कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। करमवीर बोध का नाम फाइनल कर दिया गया है, नाम का ऐलान हो चुका है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की ओर रुख करेंगे। तो ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। बीजेपी कांग्रेस ने उतारे राज्यसभा के उम्मीदवार। तो अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बीजेपी की तरफ से संजय भाटिया, कांग्रेस की तरफ से करमवीर बोध उम्मीदवार बनाए गए हैं। और अब राज्यसभा चुनाव में उतर सकता है निर्दलीय उम्मीदवार। सूत्रों के हवाले से